नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण की आकर्षक दुनिया में उतर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है? या मंगल ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के एक दिन से केवल 40 मिनट लंबा होता है? तो पीछे बैठें, आराम करें और ब्रह्मांड के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा पर मेरे साथ आएं। तो आप में से जो नहीं जानते हैं, उनके लिए हम मनुष्यों ने मंगल ग्रह पर जाने और इसे अपना बनाने का फैसला किया है। और 20-30 के दशक की शुरुआत में पहला मानव मिशन लाल ग्रह पर शुरू होने वाला है। यह सही है लोग, हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। नासा, स्पेसएक्स और CNIS जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां इस मिशन की योजना बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं कि यह एक बड़ी सफलता है। वे सब कुछ देख रहे हैं, उस रॉकेट से जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं, उस आवाज तक जिसमें हम रहेंगे। और एक बार जब वे वहां पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के तरीके का पता लगाना होगा जहां गुरुत्वाकर्षण कम है, कोई सांस लेने योग्य हवा नहीं है और सतह विकिरण में नहाया हुआ है। लेकिन हे, कोई दबाव नहीं है ना? अब आइए मंगल ग्रह पर एक दिन के बारे में बात करते हैं। मंगल ग्रह पर एक दिन को सोल कहा जाता है और यह पृथ्वी पर एक दिन से थोड़ा लंबा होता है, जो लगभग 24.6 घंटे का होता है। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है ना? इसका मतलब है कि आप अभी भी अपने सांसारिक दिनचर्या को कमोबेश वैसा ही रख सकते हैं जैसा आप पृथ्वी पर करते हैं। लेकिन गंभीरता से, मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान दिन की लंबाई होना मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण की दिशा में एक बड़ा प्लस है। इसका मतलब है कि पौधों को अभी भी पर्याप्त धूप मिल सकती है और हमारे शरीर को एक नए दिन रात के चक्र को समायोजित करने के लिए खुद को पूरी तरह से फिर से इंजीनियर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आइए मंगल ग्रह के बारे में कुछ दिमाग को झकझोर देने वाली बातों पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? यह सही है, इसे ओलंपस मॉन्स कहा जाता है और यह एक पूर्ण राक्षस है। ओलंपस मॉन्स लगभग 370 मील चौड़ा और 16 मील ऊंचा है। यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मेरा मतलब है, उस पैमाने की कल्पना करो। यह मूल रूप से एक ऐसा पहाड़ है जो पूरे टेक्सास को कवर करने के लिए काफी बड़ा है। लेकिन मंगल ग्रह पर कोई टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, इसलिए ज्वालामुखी अरबों वर्षों तक एक ही स्थान पर फूटने के लिए स्वतंत्र है। और ओलंपस मॉन्स के मामले में इसका मतलब है कि यह एक पागल आकार में बढ़ गया है। अब आइए मंगल ग्रह के वातावरण के बारे में बात करते हैं, या इसकी कमी के बारे में। आप देखिए, मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी की तुलना में लगभग 100 गुना पतला है और सांस लेने के लिए यह बहुत पतला है वैसे। और अगर सांस लेने योग्य हवा की कमी काफी खराब नहीं थी, तो यह ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। हाँ, वही सामान जो हम यहाँ पृथ्वी पर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका उपनिवेशीकरण के लिए क्या मतलब है? खैर, इसका मतलब है कि हम बिना कुछ गंभीर सुरक्षात्मक गियर के मंगल ग्रह पर बाहर नहीं घूम सकते। हमें विशेष सूट और आवास की आवश्यकता होगी जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमें विकिरण से बचाते हैं। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह के भी अलग अलग मौसम होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह का अक्ष उसी तरह झुका हुआ है जैसे पृथ्वी का है, लगभग 25 डिग्री। लेकिन यहाँ पकड़ है, मंगल ग्रह पर ऋतुएं पृथ्वी पर हमारी ऋतुओं की तुलना में बहुत अधिक चरम पर हैं। क्यों? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह की सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा है। इसका मतलब है कि यह अपने कुछ वर्षों के दौरान सूर्य के करीब होता है और अन्य के दौरान और दूर, और जितना करीब होता है उतना ही गर्म तापमान होता है। तो मंगल ग्रह पर गर्मियों का तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, जो इतना बुरा नहीं है। लेकिन सर्दियों में वे -200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकते हैं। यह सही है, -200 डिग्री। यह एक ऐसा तापमान है जो आपके शरीर को तुरंत फ्रीज कर देगा। अब आइए मंगल ग्रह के बारे में कुछ अच्छी खबरों पर आते हैं। इसमें पानी की बर्फ है। यह सही है, H2O, वही सामान जो हम यहाँ पृथ्वी पर पीते हैं। अब इससे पहले कि आप बहुत उत्साहित हों, मुझे बस ये स्पष्ट करने दें कि मंगल ग्रह पर पानी की बर्फ सतह पर बिल्कुल भी नहीं है। यह ज्यादातर ध्रुवीय बर्फ की टोपियों में और सतह के नीचे जमी हुई मिट्टी में छिपा हुआ है। लेकिन फिर भी तथ्य यह है कि मंगल ग्रह पर पानी है। अवधि भविष्य के उपनिवेशीकरण के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मेरा मतलब है, पानी जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं। हमें इसे पीने, फसलों को उगाने और यहां तक कि रॉकेट ईंधन बनाने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। मंगल ग्रह के बारे में एक और मजेदार तथ्य यह है
जबकि इसके दो चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। अब ये आपके औसत चंद्रमा नहीं हैं, वे हमारे अपने चंद्रमा की तरह बड़े और गोल नहीं हैं। वास्तव में वे बहुत छोटे और आकार में अनियमित हैं। फोबोस दो चंद्रमाओं में से बड़ा है और यह लगभग 17 मील व्यास का है। यह मंगल ग्रह की परिक्रमा इतनी बारीकी से करता है कि यह वास्तव में हर 7.5 घंटे में ग्रह की परिक्रमा करता है। यह सही है, हर 7.5 घंटे। डीमोस दूसरी ओर बहुत छोटा है, केवल लगभग 9 मील व्यास का है और यह मंगल ग्रह की परिक्रमा बहुत दूर से करता है, लगभग 30 घंटे में एक कक्षा पूरी करता है। ठीक है, आइए मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करते हैं, या इसकी कमी के बारे में। आप देखिए, मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कमजोर है। वास्तव में यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 38% है। तो इसका व्यावहारिक रूप से क्या मतलब है? खैर, इसका मतलब है कि आप मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में बहुत हल्का महसूस करेंगे। वास्तव में यदि आपका वजन पृथ्वी पर 150 पाउंड है, तो आपका वजन मंगल ग्रह पर केवल 57 पाउंड होगा। अब आइए मंगल ग्रह के बारे में कुछ कम ग्लैमरस बातों के बारे में बात करते हैं। धूल भरी आंधी। ये सही है, धूल भरी आंधी। और ये आपके औसत धूल भरे तूफान नहीं है। ये राक्षस पूरे ग्रह को कंबल से ढक सकते हैं और महीनों तक रह सकते हैं। तो ये धूल भरी आंधी इतनी तीव्र क्यों होती है? खैर, इसका हमारे पुराने दोस्त मंगल ग्रह के पतले वातावरण से बहुत कुछ लेना देना है। आप देखते हैं, क्योंकि वातावरण इतना पतला है, सूर्य की गर्मी सतह को असमान रूप से गर्म करती है। इससे तापमान में भारी अंतर आता है, जिससे तेज हवाएं चलती हैं। और एक बार जब हवा चलने लगती है, तो वे उस महीन मंगल ग्रह की धूल को उठाना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि धूल इतनी महीन है, ये वातावरण में बहुत अधिक ऊपर उठ सकती है और इसे लंबे समय तक वहां रखा जा सकता है। अब आइए मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण के बारे में सबसे महत्वाकांक्षी विचारों में से एक के बारे में बात करते हैं, टेराफॉर्मिंग। टेराफॉर्मिंग अनिवार्य रूप से एक ग्रह के वातावरण और सतह को बदलने की प्रक्रिया है, ताकि इसे मनुष्यों के रहने योग्य बनाया जा सके। तो हम मंगल ग्रह को कैसे टेराफॉर्म करेंगे? खैर, विचार यह है कि ग्रह को गर्म करने, एक सांस लेने योग्य वातावरण बनाने और महासागरों को बनाने के तरीके खोजे जाएं। आसान लगता है ना? खैर, इतना नहीं। टेराफॉर्मिंग मंगल ग्रह एक स्मारकीय कार्य होगा, जिसमें सदियां लग सकती हैं और इसके लिए अविश्वसनीय मात्रा में संसाधनों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। ठीक है, आइए मंगल ग्रह के बारे में एक और कठोर वास्तविकता पर आते हैं। ये वास्तव में ठंडा है। मेरा मतलब है वास्तव में ठंडा। सतह का औसत तापमान लगभग -80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब मुझे पता है कि मैंने पहले मंगल ग्रह पर तापमान के बारे में क्या कहा था, कि यह 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। और यह सच है, कुछ दिनों और वर्ष के निश्चित समय पर। लेकिन आम तौर पर मंगल ग्रह एक जमे हुए बंजर भूमि है। अंतरिक्ष की खोज के बारे में कुछ अविश्वसनीय रूप से अच्छा है ना? और हम भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हम वास्तविक समय में मंगल ग्रह की खोज देख सकते हैं। हमारे पास पहले से ही क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस जैसे रोवर हैं, जो लाल ग्रह की सतह पर घूम रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं और डेटा एकत्र कर रहे हैं। और उन्होंने हमें जो कुछ भी दिखाया है, वह पूरी तरह से मनमोहक है। उदाहरण के लिए, क्यूरियोसिटी ने पाया है कि मंगल ग्रह पर एक बार झीलें और नदियां थीं जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम थीं, और दृढ़ता मंगल ग्रह पर पिछले जीवन के संकेतों की तलाश कर रहा है। तो आपके पास यह है मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण के बारे में 12 आश्चर्यजनक तथ्य। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का उतना ही आनंद लिया होगा जितना मुझे इसे बनाने में मजा आया। ब्रह्मांड वास्तव में एक अद्भुत और रहस्यमय जगह है, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इसके बारे में कितना सीखना बाकी है। कौन जानता है, शायद किसी दिन हम में से कुछ लोग वास्तव में मंगल ग्रह पर रह रहे होंगे। और जब वह दिन आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को याद रखेंगे और सोचेंगे कि यह सब कितनी दूर आ गया है। तब तक आकाश की ओर देखते रहें और अपने दिमाग को आश्चर्यचकित करते रहें। अगली बार तक अंतरिक्ष के माध्यम से एक अद्भुत यात्रा करें।